रामपुर बघेलान सीट सबसे ज्यादा जाति प्रभावित सीट मानी जाती है। इसमें आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से आज के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कुछ जाति समीकरण हावी हैं। ऐसे में ब्राह्मण मतदाता कहाँ जाएगा? ब्राह्मण मतदाता ये तो वो जाने कहाँ जाएगा। मान लीजिए कांग्रेस से रामलखन पटेल प्रत्याशी होते हैं तो क्या समीकरण होंगे, क्या स्थितियां? बीएसपी से अधिकांश लोग जीतने के बाद पार्टी छोड़ जाते हैं। वो छोड़ करके नहीं जाते, उनको फिर बीएसपी रास्ता दिखा देती है। दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं मणिराज सिंह पटेल जी, जो रिटायर्ड तहसीलदार हैं। रामपुर बघेलान से सतना जिले की पहली विधानसभा सीट उनकी बीएसपी से घोषित हुई है। स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। चर्चा है रामपुर बघेलान विधानसभा से आपकी टिकट घोषित हो गई है, क्या सच है ये? जी निश्चित रूप से सच है। माननीय बहन जी का आशीर्वाद मेरे साथ मुझे प्राप्त हुआ है, तो सीट तो मेरी जो टिकट घोषित हुई वो पक्की है। प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीति के प्रति कुछ ज्यादा झुकाव इस समय देखने को मिल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का राजनीति तरफ झुकाव निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। उसका रीज़न है कि जब भी प्रशासनिक अधिकारी अपने परिवार से राजनीति को बिलोंग करते हैं तो निश्चित रूप से वो भावना कहीं ना कहीं उनके मन में होती, इसलिए झुकाव मेरा तो स्वयं इसलिए दिख रहा है। प्रशासन में रहने के दौरान राजनीतिक दबाव सहते सहते राजनेता बनने का प्रण तो नहीं कर लेते हैं आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक दबाव मेरे ऊपर कुछ नहीं था, ना ऐसा कुछ है। रामपुर बघेलान सीट सबसे ज्यादा जाति प्रभावित सीट मानी जाती है, इसमें आपकी क्या राय है? निश्चित रूप से आज के राजनीति के परिप्रेक्ष्य में कुछ जाति समीकरण हावी हैं, लेकिन मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूं तो वो बाबा साहब की विचारधारा से प्रभावित हमारी बहुजन समाज पार्टी है, जिसको मानवर कांशीराम साहब ने 1984 में गठन करके दलित शोषित पीड़ित एसटी एससी ओबीसी समाज का गठन करके बहुजन समाज बनाया है। तो इस समाज में तो सर्व समाज का स्वागत है, कोई जाति राजनीति इसमें बहुत हावी नहीं हो पाती है। सभी दबे कुचले लोग इस पार्टी में शामिल हैं। बीजेपी से वर्तमान विधायक ही लड़ेंगे, बीएसपी से आप, और अगर कांग्रेस ने रामखिलावन पटेल को टिकट दे दी तो क्या स्थितियां होंगी? ये तो पार्टी जाने कांग्रेस किसको टिकट देती है, लेकिन मैं इतना आपको बताना चाहूँगा, मैंने कहा भी कि ये मानवर कांशीराम साहब की दलित शोषित पीड़ित समाज की बनाई हुई पार्टी है, जिसमें कोई जातवाद हावी नहीं होता है, और तमाम समाज के लोग जो दलित शोषित पीड़ित हैं, जिनको नैतिक न्याय नहीं मिला है, वो सब हमारी पार्टी में हैं। तो हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा कि जाति उसमें कोई किसी को टिकट मिले, तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है और उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। मान लीजिए कांग्रेस से रामलखन पटेल प्रत्याशी होते हैं तो क्या समीकरण होंगे, क्या स्थितियां? कांग्रेस से हो चाहे भाजपा से, हम तो इतना मान करके चलते हैं कि हम जिस पार्टी में, उसमें बाबा साहब का संविधान है, बाबा साहब के सिद्धांत हैं, और मानवर कांशीराम साहब की ये बनाई हुई पार्टी, माननीय हमारी बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद है सर्व समाज पर। निश्चित रूप से उनका प्रशासन भी, बहन जी का जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी तो आप देखे होंगे कानून व्यवस्था कितनी तगड़ी थी, और दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज के लिए उन्होंने जो न्याय दिया, तो स्वास्थ्य शिक्षा पर जो ध्यान दिया था, तमाम बातें हैं जो इस शोषित समाज के लिए बहुत सारे अच्छे कल्याणकारी काम बहन जी के शासनकाल में हुए हैं। तो वही हमारा मुद्दा होगा, और इसमें और किसी कोई मुद्दे हावी नहीं होंगे। बीएसपी से अधिकांश लोग जीतने के बाद पार्टी छोड़ जाते हैं, इसकी कोई खास वजह? जैसे रामलखन पटेल जी भी पहले बीएसपी से ही चुनाव जीते, रामपुर से, आज वो कांग्रेस में हैं। बीएसपी में लोग जीत करके पार्टी छोड़ देते हैं, तो जो व्यक्ति हमारे बीएसपी की जो विचारधारा है, जब वो विचारधारा के विपरीत काम करते हैं तो हमारी पार्टी ऐसे लोगों को जगह नहीं देती है। वो छोड़ करके नहीं जाते, उनको फिर बीएसपी रास्ता दिखा देती है कि आप हमारी विचारधारा के उनको हटा दिया जाता है। निश्चित रूप से जो स्थितियां मैंने आपसे कही कि आप बीएसपी
वर्तमान विधायक बीजेपी और रामलखन पटेल जी कांग्रेस। ऐसे में ब्राह्मण मतदाता कहाँ जाएगा? ब्राह्मण मतदाता ये तो वो जाने कहाँ जाएगा। कांग्रेस में आता है, बीएसपी में आता है, भाजपा में जाता है, ये अब वो जाने। इसके संबंध में मैं कुछ आपको नहीं। क्या लगता है? मुझको तो लगता है कि मेरा साथ देंगे, बीएसपी का साथ देंगे। बीएसपी के साथ देंगे। रामपुर विधानसभा की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? रामपुर की विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं। देखिए, वहाँ स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली की समस्या हो। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ठीक ढंग से जो शासन की योजनाएं हैं, बेरोजगारी बढ़ी है और तमाम वहाँ प्रकार के नैतिक न्याय जो नहीं मिल पा रहे हैं, ये मेन समस्या है। जनता इससे ऊब चुकी है। अभी मैं क्षेत्र में गया था तो बिजली की लगातार शिकायतें होती, ट्रांसफार्मर जल गया है, किसान ने खेती नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारी का आलम तो आप देख ही रहे हैं। ये तमाम समस्याएं हैं। शिक्षा पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। यही समस्याएं रामपुर विधानसभा की मेन है और इन्हीं को लेकर के मैं जनता के बीच में जाऊंगा। आप कह रहे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा की भारी समस्याएं हैं। बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि मैंने विकास की गंगा बहा दी है। अब ये उनका अपना मानना है। विकास की कितनी गंगा बही है तो हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, देखते हैं। स्कूल में 2 लड़के बैठे हैं सरकारी स्कूलों में, तो ये विकास की गंगा कहलाएगी। जहाँ हम अपने ज़माने की बात करें, जहाँ 2-400 लड़के हुआ करते थे, अच्छे टीचर थे। आज के परिप्रेक्ष्य में गाँव में जाकर देखिए कि 2 टीचर बैठे हैं, 2 लड़के बैठे हुए हैं। इसको विकास की गंगा कहेंगे या क्या कहेंगे, तो शिवराज सिंह जी जाने। रामपुर की आखिर पहचान क्या है? रामपुर की पहचान, रामपुर एक निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र है जिसमें तमाम प्रकार के उसमें राजनीति की उतार चढ़ाव होता है। और रामपुर की विशेष पहचान क्या है? सदैव से राजनीति में आगे रहा ये क्षेत्र, यही विशेष पहचान है। रामपुर को विंध्य में सबसे बड़ा नशे तस्करी का हब माना जाता है। कप सैरप को लेकर निश्चित रूप से मैं भी जो देख रहा हूँ इस समय, रामपुर में नशे तस्करी का हब है। और ये भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब से भाजपा सरकार आई तो वहाँ इस प्रकार की समस्याएं, ओरेक्स का धंधा हो, दारू का हो, गांजे का हो, ये तमाम तस्करियाँ वहाँ हो रही हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल सही बात है। इसकी कोई खास वजह? खास वजह, अब ये खास वजह इसकी हो सकती है कि जो सरकार है इस पर नियंत्रण नहीं लगा पा रही, यही वजह हो सकती है। अगर सरकार कानून व्यवस्था सही होती तो ये सब चीज़ न होता। जैसा कि हमारी माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में अच्छे कानून व्यवस्था इन सब बातों को लगाम लगाया था। आप जीतेंगे तो क्या करेंगे इनके लिए? मैं जीतूंगा तो निश्चित रूप से पहले जो मुद्दे हैं तो उनको तो मैं कानून व्यवस्था के तहत निश्चित रूप से प्रयास करूंगा इसको रोका जाए, जिससे समाज का भाईचारा बिगड़ता है। मेरे यही प्रयास होंगे शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर और जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनमें मेरे प्रयास होंगे कि मैं इनकी समस्या को समझाऊँ। रामपुर 2 भागों में विभाजित है। एक भाग के किसान सिंचाई का पानी पाते हैं, एक भाग के लोग, एक किसान पानी से वंचित हैं। जी, तो आपने कहा ना अभी शिवराज जी ने विकास की गंगा बहाया है, तो यही विकास की गंगा देख लीजिए कि एक तरफ किसान पानी के लिए तरस रहा, दूसरी तरफ किसान को आप कह रहे हैं कि पानी मिल रहा है। मेरे समझ में तो ये विकास की गंगा नहीं कहलाई। जब सब जगह पानी पहुँचे, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य सब प्रकार के हो, तब विकास की गंगा मान सकता हूँ। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मैं पूरा प्रयास करूंगा। मैं जीत करके आऊँगा तो पूरी बातें विधानसभा में अपनी रखूँगा, विधानसभा पटल पर रखूँगा कि ये सारी समस्याओं का निदान हो सके। हमारे चैनल की खबरों के बारे में आपकी क्या राय है? आपका चैनल खबरों के बारे में निश्चित रूप से बहुत अच्छा चैनल है और आपने समस्याओं को, जो जनप्रतिनिधि उनको बुला करके रूबरू होते हैं और जो भी क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उनको आप उजागर करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं, नई पीढ़ी, उनके लिए कोई मैसेज? युवा जो राजनीति में आना चाहते हैं निश्चित रूप से राजनीति करना चाहिए, लेकिन जो राजनीति का आजकल अच्छे ढंग से राजनीति नहीं हो पा रही, तो युवाओं को चाहिए कि एक पारदर्शी राजनीति करें, निश्चल राजनीति करें और देश के हित में, जनता के हित में जो भी राजनीति के मुद्दे हैं वो उनको उठाएं। उनका स्वागत करूंगा जो भी युवा ऐसे आना चाहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।